सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है दीर्घकालीन जीवन कैसे पाएं, या लंबी उम्र कैसे पाएं। लंबा जीवन कैसे पाएं या दीर्घकालीन जीवन कैसे पाएं, ये मेरा टॉपिक है। आइए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, नंबर 1 है कि आपकी उम्र कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको लंबी उम्र से तृप्त करेगा। आइए हम वचन पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण और उसका चैप्टर नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 30 में लिखा है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब संकट का समय हो, परेशानियों का समय हो, जब बीमारियों का दौर हो, तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के वचनों पर चले। जब आप आज्ञा मानेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को आपकी चिंता है, वो आपकी उम्र को बढ़ाएगा, क्योंकि उम्र बढ़ाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। और दूसरा है परमेश्वर के मार्ग में चलने से। पहला है आज्ञा मानने से, और दूसरा है कि आप परमेश्वर के मार्ग में चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। तो हम एक आयत को और पढ़ लेते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण और उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 33 में लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों तक बने रहो। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको उस देश में जीवित रखेगा। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो देश आपको दिया, जो गांव दिया है, जो नगर दिया है, उस गांव नगर में आप सही सलामत रहे। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के वचन के मार्ग पर चलेंगे, परमेश्वर का वचन जैसा कहता है आप वैसा करेंगे, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको कोई भी अंधकार की बीमारी, कोई भी महामारी आपको मार नहीं सकती है। परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा। हालेलुया। आपकी उम्र को और बढ़ाएगा। आइए हम एक वचन को और पढ़ लेते हैं। परमेश्वर का भय मानने के द्वारा उम्र बढ़ती है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर को हमारी चिंता है। जब परमेश्वर को हमारी चिंता है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर उम्र को बढ़ाने वाला है। आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन और उसका चैप्टर नंबर 10 और उसकी आयत नंबर 27 में लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिन को होता है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो उससे क्या होता है कि आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, और दुष्टों का जीवन थोड़े दिन के लिए होता है। थोड़े दिन तो फलता है लेकिन सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर का भय माने। ये तीसरी आज्ञा है अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कि आप परमेश्वर का भय माने। चौथी है परमेश्वर के प्रति आप विश्वास योग्य रहें। जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जमीन और आसमान का मालिक, वो सृजनहार परमेश्वर को आपकी चिंता है। आपको वो मरने नहीं देगा इतनी जल्दी। जब तक आप उसके वचन पे चलते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वो आपको सही सलामत रखेगा। आइए हम एक आयत को और पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण और उसके चैप्टर नंबर 30 और उसकी आयत नंबर 18 में लिखा है, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर हमसे रूठता है, हमसे नाराज होता है, हमारी ताड़ना करता है, और वो जीवन को नष्ट करता है। और जब हम वही आज्ञा परमेश्वर की मानते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में धारण करते हैं, तब वो परमेश्वर हमारी उम्र को बढ़ाता है। हालेलुया।
क्योंकि उम्र को बढ़ाने वाला वही परमेश्वर है जिसने इस शरीर, प्राण, आत्मा और इस देह को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने इस बुद्धि को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने अपनी ज्योति दी है ताकि हम संसार को देखें, वो परमेश्वर है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, और वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करना है। यदि आप अब लंबी उम्र चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, अपने माता पिता का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें, माता पिता के सम्मान के प्रति हमेशा तैयार रहे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए हम एक आयत को पढ़ लेते हैं। इफिसियों की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी चैप्टर नंबर 6 और आयत नंबर 2 में लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के वचनों को धारण करते हैं तब उससे पहले आप अपने माता पिता की आज्ञा को जरूर माने। जब आप अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये संसारिक माता पिता हैं जिनको आप देखते हैं। परमेश्वर को आप देखते नहीं तब भी विश्वास करते हैं, लेकिन जिसे आप देखते हैं आप उस पर विश्वास नहीं करते। सबसे पहली आज्ञा है कि अपने माता पिता के प्रति आपको प्रेम रखना है, उनकी आज्ञा मानना है, तब परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा। हालेलुया। और यही मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक आज्ञा है, जीवन में मृत्यु पूजा से मुक्त रहना, यानी हमें कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करना है। आइए हम एक वचन को और इसी में पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण 4 का 25 और 26 पढ़ते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 4 का 25 और 26, यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होते तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप में मूर्ति खोद कर बनाओ और इस रीत से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो। और 26 में लिखा है, तो मैं आज प्रकाश और पृथ्वी और तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पूरी रीति से नष्ट हो जाएंगे, इसलिए आप मूर्ति पूजा ना करें, आप परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को जीवित बलिदान चढ़ाएं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। ऐसा करने से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए हम कुछ और आयत को पढ़ लेते हैं। परमेश्वर से समझ और ज्ञान रखने के द्वारा, यानी हम वचन को अपने जीवन में धारण करें, वचन को बहुतायत से बसने दें। नीति वचन और 28 की उसमें आयत नंबर 2 में लिखा है, देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिनों के लिए बना रहता है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे एक अधिकारी हो, उसका ट्रांसफर हो गया, दूसरा आया, दूसरा ट्रांसफर हो गया, तीसरा आया, लेकिन जो वहाँ का प्रबंधक है, जो व्यवस्था करने वाला है, उसके द्वारा वो सब कुछ ठीक रहता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, सुधर जाओ और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण कर लो। और चौथी आज्ञा है कि पशु पक्षियों पर दया करना है, किसी भी जीव को नष्ट नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि वो पशु पक्षी भी हमारे समान हैं, उनके पास उनको भी परमेश्वर ने बनाया है। आइए हम एक आयत को और इसी में पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण और उसका चैप्टर नंबर 22 और उसकी आयत नंबर 6 और 7 को पढ़ते हैं। यदि वृक्ष या भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हों चाहे अंडे, और उन पर बच्चे या अंडों पर उनकी माँ बैठी हो, तो बच्चों समेत माँ को ले लेना। और साथ में लिखा है, बच्चों को अपने लिए ले लो, परंतु माँ को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको ऐसा करने से
यदि आप किसी पेड़ को नष्ट करना जा रहे हैं, उसमें बच्चे हों, तो उन बच्चों को अपने घर लेके आए ताकि, और उसकी माँ को छोड़ दे, ताकि वो उससे ऐसा करने से परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, उम्र इस रीति से बढ़ेगी। जब परमेश्वर को वचन अपने जीवन में धारण करेंगे तो परमेश्वर का आपके ऊपर अनुग्रह होगा, आपके बच्चों पर अनुग्रह होगा और उनकी उम्र बढ़ेगी। परमेश्वर उनको लंबी आयु देगा। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम दुआ करते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए। जो भाई बहन इन वचनों को सुने, बड़े विश्वास के साथ सुने, बड़े ईमान के साथ सुने, वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से वो लंबी उम्र पाएं, वो दीर्घकालीन उम्र जीवन बिताने पाएं और तेरी इच्छाओं को पूरा करें और तुझे महिमा मिले। हे पिता, हर एक भाई बहन को, उनके बच्चों को, उनके घर परिवार को ब्लेस कर और आशीष दे। उनके रुपये पैसे में, उनके कारोबार में, उनके बिजनेस में, नौकरी में, मजदूरी में आशीष दीजिए। सभी को धन्य बनाइए और अपना गवाह बनाइए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन।